जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका सत्य बचन में। आज आपके सामने बेहद ही रोचक भगवान जी और कंजूस सेठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनमें एक कमी थी कि वे बहुत बड़े कंजूस थे। उन्हें लगता था कि सब काम हो जाएं, पर उसके लिए एक भी धन खर्च ना हो। एक बार वो एक कथा सुनने गए। वहाँ उन्होंने सुना कि भगवान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होगा। सेठ जी उस सत्संग से बहुत प्रभावित हुए और एक महात्मा जी के पास गए। उन्हें प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज जी, मुझे पूजा अर्चना करना है, बहुत इच्छा है मेरी। महात्मा जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, अगर मन से इच्छा है तो जरूर करनी चाहिए। पर सेठ जी ने कहा, महाराज जी, पूजा पाठ में धन खर्च होता है और मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि मुझसे धन खर्च नहीं किया जाता। कोई उपाय बताएं कि पूजा पाठ भी हो जाए और धन भी खर्च ना हो। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सेठ जी, मैं तुम्हें मानसिक पूजा की विधि बताता हूँ। उसमें तुम्हें धन नहीं खर्च करना पड़ेगा। बस आंखें बंद करके मन से उस वस्तु का ध्यान कर परमात्मा को समर्पित कर देना। अब सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए कि बिना धन खर्च किए बढ़िया से पूजा होगी। वो मानसिक पूजा करने लगे। मन से ही स्नान करते, अर्चना पूजा करते और तरह तरह के पकवान बना के भगवान जी को भोग लगाते। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि आज प्रभु को चावल की खीर बना के भोग लगाया जाए। अब सेठ जी ने आंखें बंद कर मन से ही खीर बनाने लगे। चावल दूध सब डाला। मन से ही जब खीर में शक्कर डालने की बारी आई तो एक चम्मच शक्कर डालकर दूसरे चम्मच जब शक्कर के डालने लगे, तब मन में विचार आया कि बस एक चम्मच शक्कर ही बहुत है, दूसरी चम्मच कल के लिए हो जाएगी। सेठ जी उस चम्मच को शक्कर के डिब्बे में वापस डालने लगे कि भगवान जी वहाँ पे प्रकट हो गए और सेठ जी से बोले, अरे सेठ जी, ये शक्कर तो खीर में डाल दो, इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा, तुम मन में ही तो खीर बना रहे हो। सेठ जी ने आंखें खोली और सामने देखा तो भगवान जी वहाँ पे थे। इस तरह उनको भगवान जी का दर्शन हुआ। सेठ जी का जीवन सफल हो गया। भगवान जी ने इसलिए सेठ को दर्शन दिए क्योंकि सेठ जी भगवान को मानते थे और सच्चे मन से मानते थे। दोस्तों, हाँ, सब में के अंदर कमी रहती है। उनके अंदर भी कमी थी। उनसे धन खर्च नहीं होता था, पर भगवान पर विश्वास था, इसलिए वो भगवान का दीदार कर पाए। तो दोस्तों, भले ही हमारे अंदर कितनी भी कमियां हो, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।